जो इस समय का जो जनरेशन है, अगर ये लोग इस अभियान के साथ नहीं जुड़े तो अगले जनरेशन को अन्य राज्य में जाके भीख मांगना पड़ेगा। का सहारा लिया, वहाँ पे उनकी दूरदर्शिता के कारण वो सफल साबित हुए। यहाँ के लोग सिर्फ ये समझते हैं, बिहार वाले, कि कुर्ता के ऊपर में, शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाला ही नेता है। ऐसा नहीं है। जब अच्छे लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से जनसुराज का विजन है और जिस तरह से प्रशांत किशोर का स्ट्रैटजी है और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके गांव-गांव जा कर के जो पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें अक्सर वो बोलते हैं और कहते हैं, समझाते हैं कि यहाँ की जो बदहाली है उसके बारे में वो बात करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ के सभी वर्गों के लोग, अच्छे लोग इनसे जुड़े तो आगे 10 वर्षों में यह अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आएगा। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। जी ये बताइए, जनसुराज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में एक बेहतर समृद्धशाली राज्य के रूप में बिहार को स्थापित करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के अच्छे लोग जब जनसुराज से जुड़ेंगे तो बिहार एक विकसित और समृद्ध राज्य बनेगा। अगर इस अभियान में बिहार के लोग नहीं जुड़े, इस अभी की जो इस समय का जो जनरेशन है, अगर ये लोग इस अभियान के साथ नहीं जुड़े तो अगले जनरेशन को अन्य राज्य में जाके भीख मांगना पड़ेगा और यहाँ से पलायन इसी तरह से होता रहेगा। जनसुराज अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही है क्या? नहीं, विधानसभा चुनाव में अगले 243 सीट पे बिना किसी के साथ गठबंधन के जनसुराज चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बिहार में प्रशांत किशोर दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं क्या? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार में दूरदर्शी नेता साबित होंगे और जैसा कि उनका पिछले का भी व्यक्तित्व रहा हुआ है कि उन्होंने उनमें दूरदर्शिता कूट के भरा हुआ है। जहाँ भी गए, जिस मुख्यमंत्री या जिन्होंने उनका सहारा लिया, वहाँ पे उनकी दूरदर्शिता के कारण वो सफल साबित हुए। यहाँ के लोग सिर्फ ये समझते हैं, बिहार वाले, कि कुर्ता के ऊपर में, शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाला ही नेता है। ऐसा नहीं है। जब अच्छे लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में वो दूरदर्शी नेता साबित होंगे, लेकिन है कि उनमें अच्छे लोगों को जुड़ना होगा। क्या लगता है जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीतिक में आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। लोगों में बड़ी खुशहाली है, लोगों में बड़ी उत्साह है कि जो यहाँ के अच्छे लोग आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल 1200 या 1300 परिवार का बिहार की राजनीति पे एकाधिकार है और इसको वो समाप्त करना चाहते हैं। उचित वर्ग के लोग, अच्छे लोग, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन पे कोई दाग नहीं है, कोई मतलब आपराधिक किसी गतिविधि में लिप्त नहीं रहे हैं, ऐसे लोग आएंगे और उनको लाएंगे। क्या जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 साल में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकते हैं? जिस तरह से जनसुराज का विजन है और जिस तरह से प्रशांत किशोर का स्ट्रैटजी है और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके गांव-गांव जा कर के जो पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें अक्सर वो बोलते हैं और कहते हैं, समझाते हैं कि यहाँ की जो बदहाली है उसके बारे में वो बात करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ के सभी वर्गों के लोग, अच्छे लोग इनसे जुड़े तो आगे 10 वर्षों में यह अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आएगा। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। सर, जनसुराज में जो है सभी वर्गों को जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसकी सभी वर्गों का, देखिए यहाँ पे जाति धर्म से ऊपर उठ के जनसुराज में बातें हो रही है और समों को टिकट, उनकी हिस्सेदारी, जो उनकी हिस्सेदारी का मतलब यह है कि उनकी जो जनसंख्या है सभी वर्गों का, उस वर्गों का उसी हिसाब से सबों को मौका दिया जाएगा, सबों की दावेदारी होगी। महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए
कि एकदम बिल्कुल ये तय हो चुका है और कितने बार जनसभा में बोल चुके हैं कि 40 बिहार से 40 महिलाओं को टिकट मिलेगी और इसके लिए कटिबद्ध है। और जो बातें यहाँ हो रही है उसमें कोई इफ और बट की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं होगी। जनसुराज जो है बाकी दलों से अलग कैसे? देखिए, यहाँ पे धर्म या परिवारवाद या जातिवाद इसकी राजनीति नहीं है। यहाँ एक ही उद्देश्य है कि जो बिहार के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूरदर्शी लोग हैं, जो जाति और धर्म से ऊपर उठ के जो बात करते हैं, तो लेकिन जब तक उनका मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अगर इस पीढ़ी के अच्छे लोग जनसुराज से जुड़े तो निश्चित रूप से जो आपका जो प्रश्न है उसका एकदम समाधान है वो होगा। विमल जी, और सभी पार्टी में आमतौर पर जिला कार्यालय प्रभारी नहीं होते हैं, जनसुराज में इसका क्या विशेष महत्व है? आप तो जिला कार्यालय प्रभारी हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि और किसी पार्टी में जिला कार्यालय प्रभारी एकल पद के रूप में नहीं होता है। अमूमन जो जिला अध्यक्ष होते हैं वही चलाते हैं। लेकिन सब जानता है कि जो प्रशांत किशोर जी बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, उनके दिमाग में कुछ रहा होगा। और जहाँ तक इस पद की जिला कार्यालय प्रभारी होने के नाते जो भी संचालन होगा कार्य का पूरा जिला में, वो कार्यालय से ही होता है। इसलिए उनको लगा कि जिला कार्यालय प्रभारी अलग रूप से होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो सकती है। वैसे किसी भी पद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, ये निर्भर करता है उसके व्यक्तित्व पे, उसके कार्यशैली पे, ठीक है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिला कार्यालय प्रभारी तो निश्चित रूप से जितना भी जिला में कार्य होगा उसका संचालन, उसकी गतिविधि का जो रूपरेखा तैयार होगा कार्यालय से होगा। तो जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और भी जो भी पदाधिकारी हैं, उनके सहमति से जिला कार्यालय प्रभारी का भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए